भी उमंग। बच्चों को आघात लगे तो उन जैसा रोता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। उम्र संग अलग अलग जीने की उसकी इच्छा। समय धार के संग चलने की होती उसकी इच्छा। उम्र संग अलग अलग जीने की उसकी इच्छा। समय धार के संग चलने की होती उसकी इच्छा। जब तिरस्कार का भाव दिखे मन विह्वल होता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। बूढ़ों में भी बचपन होता है। बच्चों की खुशियों का सागर जहाँ कहीं लहराए। ऐसा लगता उन लहरों में स्वयं कहीं खो जाए। बच्चों की खुशियों का सागर जहाँ कहीं लहराए। ऐसा लगता उन लहरों में स्वयं कहीं खो जाए। वहीं अकेलेपन को काटे यही सोच होता है। बूढ़ों में भी बचपन 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 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब महामहिम जी ही उनका अंगवस्त्रम से सम्मान करेंगे। महामहिम जी के दोहे भी कंपोज किए ओम प्रकाश ने, बहुत शानदार दोहे से। अहंकार में डूब मत। दूसरा शीर्षक है अहंकार। अहंकार में डूब मत, अंत की यह शुरुआत। जो इससे उबरे नहीं, गड्ढे में गिर जात। अहंकार अभिमान दो, होते नहीं समान। पहला कोरा दंभ है, दूजे में कुछ मान। दंभ तो विष का घोल है, मीठा कभी तो तेज। दंभ तो विष का घोल है, मीठा कभी तो तेज। पहले यह अच्छा लगे, अंत करे निस्तेज। दंभ तो विष का घोल है, मीठा है मीठा तो तेज। पहले यह अच्छा लगे, अंत करे निस्तेज। क्षमता से इच्छा बढ़े, सीमा बाहर पाओ। क्षमता से इच्छा बढ़े, सीमा बाहर पाओ। खर्च आय से बढ़े
को काले धन का चाव, यदि इच्छा सीमित नहीं बढ़ता जाए विकार। यदि इच्छा सीमित नहीं बढ़ता जाए विकार। स्वार्थ अगवानी करे, ईर्ष्या खोले द्वार। यदि इच्छा सीमित नहीं बढ़ता जाए विकार। आखिर एक प्रेम का मैं पढ़ दे रहा हूँ, इजाजत है? धागा बांधो प्रेम का, सबके मन को जीत। यही जीवन का निचोड़ है। धागा बांधो प्रेम का, सबके मन को जीत। बैरी कोई ना रहे, सारा जग हो मीत। धागा बांधो प्रेम का, सबके मन को जीत। बैरी कोई ना रहे, सारा जग हो मीत। धागा बांधो प्रेम का, सबके मन को जीत। ये थे ओम प्रकाश मिश्र। एक घोषणा मैं इस मंच से करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी कुछ महीनों के अंदर ही ओम प्रकाश मिश्र के गाए केशरीनाथ त्रिपाठी जी की कविताओं का एक कैसेट हम रिलीज करेंगे और उसका नाम देंगे केशरीनाथ त्रिपाठी काव्य संगीत। हमारे विश्वविद्यालय ने इस तरह के बहुत सारे कैसेट्स निकाले हैं। पंत काव्य संगीत है, महादेवी वर्मा काव्य संगीत है और उसी की कड़ी में और जाहिर उसका श्रेय कलकत्ता के मिलेगा। मैं महामहिम जी को आमंत्रित होने के पहले मैं आग्रह करूंगा कि गायक ओम प्रकाश मिश्र का महामहिम जी ही अंगवस्त्रम से उस कलाकार का सम्मान करें और सूत की माला से ब्रिटेन से आए हैं कृष्ण कुमार। पूरे सम्मान के साथ उन्हें वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री केशरीनाथ त्रिपाठी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, डॉक्टर अनिया रॉय जी, डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर एस.डी. तिवारी और मेरी रचनाओं की संगीतबद्ध प्रस्तुति जिन्होंने की है ओम प्रकाश मिश्र जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित देवियों से। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं और बधाई। मैं समझता हूं कि संगीत में प्रस्तुति के बाद मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं। चौबे जी के आदेश के अनुसार कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हम सभी को मालूम है कि किन उद्देश्यों को लेकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। हमें यह भी मालूम है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके केंद्र कहाँ है, इसकी गतिविधियाँ क्या है। उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना इस समय संभव नहीं।
हिंदी हमारी केवल राजभाषा नहीं है। हिंदी भारतीयों की प्राण भाषा है। भारत का संविधान इसे राजभाषा स्वीकार करता है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में आज भी इसकी स्वीकृति नहीं हुई, जबकि देश के अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हिंदी का किसी से विरोध नहीं, कोई भाषा इसके लिए सौतेली भाषा नहीं, लेकिन फिर भी न मालूम क्यों हिंदी राजनीति का शिकार हो गई। यही स्थिति इसके विकास में बाधा है। हिंदी हमारी पहचान है, ये बात लोग भूल जाते हैं। ये हमारे स्वाभिमान की भाषा है, राष्ट्रीय अभिमान की भाषा है, और इस पर अगर किसी प्रकार की चोट होती है तो वो हमारी भारतीयता पर चोट है। विश्व में लगभग 30 देश आज हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। कहीं ज्यादा बोली जाती है, कहीं कम पढ़ी जाती है, लेकिन हिंदी का विस्तार लगभग 30 देशों में। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ। इसको विश्व भाषा बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहाँ कमी है, कौन सी साजिश है, कौन सा षड्यंत्र है, कहना बड़ा मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा जब तक हिंदी नहीं बन पाई, पहल की गई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया, और अब वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में, जनरल असेंबली में अपना हिंदी में भाषण दिया। लगता है कि हिंदी बनेगी विश्व भाषा, धीरे धीरे उस दिशा में अग्रसर हो रही है। थोड़े और प्रयास की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अंग्रेजी परस्त लोगों की कुछ साजिश है कि हिंदी विश्व के जनसंख्या की दृष्टि से देखी जाए तो लगभग सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन छोटे छोटे से प्रकारों में भी हिंदी का विरोध समझ में नहीं आता। उसके लिए हमें कहीं न कहीं दृढ़ता का परिचय देना पड़ेगा। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के एक समारोह में गया, नसाऊ। कब लोगों को मालूम हो कि नसाऊ कहाँ है? जैसे भारत में नीचे श्रीलंका है, उसी तरह अमेरिका में नीचे एक द्वीप समूह है बहामास। जो क्रिकेट के लोग हैं, जानकार जानते होंगे कि बहामास के द्वीपों में क्रिकेट खेला जाता है, अच्छा खेला जाता है। बहामास द्वीप समूह है, उसकी राजधानी है, उसका नाम है नसाऊ। वहां लगभग 59 देशों के प्रतिनिधि आए थे, और छोटी छोटी गोष्ठियां उसमें आयोजित की गई थी। लगभग 150 प्रतिनिधि थे उसमें। एक गोष्ठी का सह अध्यक्ष मुझे बनाया गया। जिस विषय पर बोलना था उसमें लोग बोले, अंग्रेजी में बोले। मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश की हमारी भाषा, राजभाषा कहें, प्रदेश की भाषा कहें, अधिकृत भाषा हमारी हिंदी है। मैं अपना व्याख्यान हिंदी में दूंगा, और चूंकि यहां लोग हिंदी नहीं समझते, इसलिए मैं अपने भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद भी करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं हिंदी में। एक व्यक्ति को छोड़ करके किसी ने उस पर एतराज नहीं किया, लेकिन वो एतराज करने वाला कौन व्यक्ति था? वो इंग्लैंड का प्रतिनिधि था, और उसने बड़ी जोर से कहा कि मैं भारत में रहा हूं, मुझे पंजाबी मालूम है, मुझे मराठी मालूम है, मुझे गुजराती मालूम है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सभा में मैं गुजराती, पंजाबी, मराठी में भाषण दूं। थोड़ा सा मुझे तैश में मैं आ गया। मैंने कहा कि महोदय, मैं भी मराठी जानता हूं। जानता नहीं था। मैंने कहा मैं भी मराठी जानता हूं, मैं भी गुजराती जानता हूं। मैं समझ गया था भक्ति दे रहा है।
मैं भी गुजराती जानता हूँ, मैं भी मराठी जानता हूँ, मैं भी पंजाबी जानता हूँ, आइए आप भाषण दीजिए मेरे से पहले, और आप इनमें से किसी भाषा में करिए और मैं उसका अनुवाद करके अंग्रेजी में सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब वो चुप हुआ। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया था, 20 मिनट में 10 मिनट का मैंने हिंदी में भाषण दिया और उस शेष 10 मिनट में मैंने उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। उस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी भी थे। सायंकाल जब उन्हें मालूम हुआ कि मैंने हिंदी में भाषण दिया तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले त्रिपाठी जी बहुत अच्छा किया तुमने, कहीं न कहीं हिंदी के लिए अड़ना पड़ेगा, और आज तुम जो अड़ गए उस एक व्यक्ति के आगे, तो 1 by 1, 1 against 1, एक के विरुद्ध एक जो था, ये बड़ा अच्छा दृश्य रहा होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, और तुम्हारी विजय हुई, तुमने हिंदी में अपना भाषण दिया। हमें इस तरह से जो हिंदी विरोध है, कहीं न कहीं इसका बहुत तरकीब से सामना करना पड़ेगा। दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में मैं समझता हूं कि अकारण हिंदी का विरोध हो रहा है। एक प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रदेशों में हिंदी लोग समझते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से